आप सभी को जय मसीह की। जैसे कि जानते हैं कि यह चैनल प्रभु यीशु मसीह की महिमा के लिए बनाया गया है। इसमें हम अक्सर बाइबल की कुछ कहानियां लेट रहते हैं। अगर आप इन कहानियों से कुछ सीखते हैं तो हमें कमेंट में जरूर बताएं और इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें कि हम आगे ही ऐसी वीडियो आपके लिए डालते रहे। आज हम बाइबल की पुस्तक से आगरा के बारे में सीखेंगे। एजरा की पुस्तक की पूरी कहानी के रूप में। बहुत समय पहले परमेश्वर के लोग इजरायली अपने पापों के कारण कठिन समय में पड़ गए। उन्होंने परमेश्वर की आज्ञाओं को छोड़ दिया, मूर्तियों की पूजा की और परमेश्वर के मार्ग से भटक गए। इसलिए परमेश्वर ने उन्हें चेतावनी दी, परंतु उन्होंने नहीं सुनी। अंत में ऐसा समय आया जब शक्तिशाली राज्य बाबुल ने यरूशलेम पर आक्रमण कर दिया। शहर को नष्ट कर दिया गया और परमेश्वर का महान मंदिर भी तोड़ दिया गया। बहुत से लोगों को बंदी बनाकर बाबुल ले जाया गया। इजरायली लोग लगभग 70 वर्षों तक बाबुल में कैद रहे, लेकिन परमेश्वर ने उन्हें पूरी तरह नहीं छोड़ा। उसने अपने भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा वचन दिया था कि एक दिन वो उन्हें वापस उनके देश में ले आएगा। परमेश्वर की योजना शुरू होती है। समय बीतता गया, बाबुल का साम्राज्य भी कमजोर होने लगा। तब एक नया राजा उभरा जिसका नाम था कुरुश महान। वह फारस का राजा था। परमेश्वर ने राजा कुरुश के हृदय को छुआ। उसने एक घोषणा की कि इस्राएल के लोग अपने देश वापस जा सकते हैं और यरूशलेम में परमेश्वर का मंदिर फिर से बना सकते हैं। राजा ने ये भी कहा, इस्राएल का परमेश्वर ही सच्चा परमेश्वर है और उसने मुझे आज्ञा दी है कि मैं यरूशलेम में उसका घर बनवाऊं। ये परमेश्वर का महान कार्य था। पहली वापसी जरुब्बाबेल के नेतृत्व में इस्राएलियों में बहुत खुशी हुई। लगभग 50,000 लोग अपने देश लौटने के लिए तैयार हुए। उनका नेतृत्व एक व्यक्ति कर रहा था जिसका नाम था जरुब्बाबेल। उनके साथ एक महायाजक भी था जिसका नाम था यहोशू। जब वे लोग बाबुल से चलकर लंबी यात्रा करते हुए यरूशलेम पहुंचे, तब उन्होंने देखा कि शहर उजड़ा हुआ है और मंदिर पूरी तरह टूट चुका है। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। सबसे पहले उन्होंने वेदी ऑल्टर बनाए ताकि परमेश्वर को बलिदान चढ़ा सके। मंदिर की नींव। इसके बाद उन्होंने मंदिर बनाने की तैयारी शुरू की। पत्थर लाए गए, मजदूर बुलाए गए और काम शुरू हुआ। जब मंदिर की नींव रखी गई, तब एक बड़ा समारोह हुआ। याजक तुरहियां बजाने लगे और लेवी लोग झांझ बजाने लगे। लोग खुशी से चिल्ला रहे थे, क्योंकि परमेश्वर भला है और उसकी करुणा सदा की है। लेकिन कुछ बुरे लोग रो भी रहे थे क्योंकि उन्हें पहले वाला भव्य मंदिर याद आ रहा था। विरोध शुरू होता है। जब आसपास के लोगों ने देखा कि इजरायली मंदिर बना रहे हैं, तो उन्होंने रुकावट डालनी शुरू कर दी। उन्होंने कहा, हम भी तुम्हारे साथ मंदिर बनाएंगे। लेकिन जरुब्बाबेल और इस्राएल के नेताओं ने कहा, ये काम केवल परमेश्वर के लोगों का है। इससे वे लोग नाराज हो गए। उन्होंने राजा को शिकायत भेजी और मंदिर का काम रुकवा दिया। कई वर्षों तक मंदिर का निर्माण बंद रहा। परमेश्वर भविष्यद्वक्ताओं को भेजता है। तब परमेश्वर ने अपने 2 भविष्यद्वक्ताओं को भेजा, हाग्गे, जकरिया। उन्होंने लोगों को उत्साहित किया और कहा, डरो मत, परमेश्वर तुम्हारे साथ है। मंदिर का काम फिर से शुरू करो। लोगों में नया साहस आया और उन्होंने फिर से काम शुरू किया। मंदिर पूरा होता है। आखिरकार कई वर्षों की मेहनत के बाद मंदिर पूरा हो गया। लोगों ने बड़े आनंद के साथ मंदिर का समर्पण किया। उन्होंने बहुत से बलिदान चढ़ाए और परमेश्वर की स्तुति की। इसके बाद उन्होंने फसह का पर्व भी मनाया और परमेश्वर का धन्यवाद किया। एजरा का आगमन। कई साल बाद एक महान शास्त्री यरूशलेम आया। उसका नाम था एजरा। एजरा परमेश्वर की व्यवस्था का ज्ञाता था। वह चाहता था कि लोग फिर से परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार जीवन जिए। राजा अर्थक्षत्र ने उसे अनुमति दी कि वह यरूशलेम जाए और लोगों को परमेश्वर की व्यवस्था सिखाए। राजा ने उसे बहुत से खजाने और भेंट भी दी ताकि मंदिर की सेवा ठीक से हो सके। कठिन यात्रा। एजरा लोगों के एक समूह को लेकर बाबुल से यरूशलेम की ओर चला। रास्ता लंबा और खतरनाक था, लेकिन एजरा ने परमेश्वर पर भरोसा किया। उसने उपवास रखा और प्रार्थना की। परमेश्वर ने उनकी रक्षा की और वे सुरक्षित यरूशलेम पहुंच गए। लोगों का पाप। यरूशलेम पहुंचने के बाद एजरा को एक दुखद समाचार मिला। इस्राएल के बहुत से लोगों ने विदेशी स्त्रियों से विवाह कर लिया था और उनकी रीति रिवाज अपनाने लगे थे। ये परमेश्वर की व्यवस्था के खिलाफ था।
जब एजरा ने ये सुना तो वह बहुत दुखी हुआ। उसने अपने कपड़े फाड़े, सिर के बाल नोचे और परमेश्वर के सामने रोकर प्रार्थना की। उसने कहा, हे परमेश्वर, हम अपने पापों के कारण शर्मिंदा हैं। लोगों का पश्चाताप। जब लोगों ने एजरा को रोते और प्रार्थना करते देखा तो वे भी परमेश्वर के सामने रोने लगे। उन्होंने स्वीकार किया कि उन्होंने गलती की है। तब उन्होंने निर्णय लिया कि वे परमेश्वर की व्यवस्था का पालन करेंगे और अपने जीवन को फिर से परमेश्वर के मार्ग में लाएंगे। यह एक बड़ा आत्मिक सुधार रिवाइवल था। नई शुरुआत। एजरा ने लोगों को परमेश्वर का वचन सिखाया। धीरे धीरे इस्राएल के लोग फिर से परमेश्वर के मार्ग पर चलने लगे। इस प्रकार एजरा की पुस्तक हमें सिखाती है, परमेश्वर अपने लोगों को कभी नहीं छोड़ता। पश्चाताप करने पर वह क्षमा करता है। परमेश्वर का वचन जीवन को बदल सकता है। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें कि हम आगे भी ऐसी वीडियो लाते हैं। आप सभी को जय मसीह की।